Good morning, students. I, Rekha Berwal, Associate Professor, welcome you all in my today's class. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी कि फ्लावर अरेंजमेंट पर बात करेंगे। फ्लावर अरेंजमेंट या पुष्प व्यवस्था या फूलों की सजावट क्या होती है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, फ्लावर या पुष्प सदा ही मानव को आकर्षित करते रहे हैं और उसे प्रकृति के नजदीक भी होने का एहसास करवाते हैं। फ्लावर अरेंजमेंट एक बहुत ही प्राचीन कला है। भारत में फ्लावर का या पुष्पों का जो इस्तेमाल है वो सदा ही हमने मंदिरों में और त्योहारों के समय में देखा है। पुष्प हमारी जो गृह व्यवस्था या इंटीरियर जो डेकोरेशन है, गृह सजावट है, उसका एक अभिन्न अंग रहे हैं। पुष्पों के द्वारा जो पूरा वातावरण है वो महक उठता है और रंग या कलरफुल और एक सुकून की अनुभूति हमें होती है। फ्लावर अरेंजमेंट हमेशा ही हम महंगे महंगे होटलों में या शादी ब्याह में या लार्ज फंक्शंस, कोई भी ऐसा फंक्शन है उसमें इसका इस्तेमाल हमने देखा है। इसका जो रेस्टोरेंट में और आजकल की जो मॉल है या कोई भी बड़े शोरूम है उसमें भी हम पब्लिकली कई बार इसका इस्तेमाल होते हुए देखते हैं। आजकल इसका जो चलन है वो घर में भी ज्यादा हो गया है और हम डिफरेंट प्रकार के जो फ्लावर अरेंजमेंट है उसको अनेक उत्सवों पे करते हैं। जो जैसे कि अगर हम कहीं खाना खाने जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम अक्सर ही जो उसकी टेबल है उसके ऊपर या किसी कॉर्नर में हम अनायास ही हमारा जो ध्यान है वो चला जाता है, एक सुंदर सा कहीं भी फ्लावर अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है जिससे कि हमें नेचुरल है या हमें अच्छी अनुभूति मिलती है। इन पिक्स में हम मैंने कुछ फ्लावर अरेंजमेंट को दिखाने की कोशिश की है कि किस किस प्रकार से हम जो डिफरेंट रंगों का इस्तेमाल फ्लावर अरेंजमेंट में कर सकते हैं या फूलों की जो व्यवस्था है उसमें कर सकते हैं। जैसे ये ट्रायंगुलर शेप हमें दिखाई दे रही है या हॉरिजॉन्टल जो फ्लावर अरेंजमेंट है वो किस प्रकार से होता है, या जो सर्कुलर में फ्लावर्स का और कलर कॉम्बिनेशन का देखिए इसमें कितना अच्छा सा समायोजन हमें प्रतीत हो रहा है। तो क्यों नहीं है, हमें निश्चित ही अच्छे लगेंगे इस प्रकार के। अगर हम कहीं पर भी इनको देखते हैं और हम घर में करते हैं तो निश्चित ही हमें खुशी मिलेगी। तो आइए बात करते हैं कि जो पुष्प व्यवस्था है उसके लिए हमें कौन कौन से ऐसे मटेरियल की या सामग्री की आवश्यकता होती है कि हम फ्लावर अरेंजमेंट करने से पहले उन सबको इकट्ठा कर लें। तो इसमें बात करते हैं जैसे मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, कुछ ऐसे जो इससे रिक्वायर्ड जो चीजें होती हैं, जैसे कि इनको फ्लावर्स को अपनी शेप में या अगर हम वर्टिकल है तो उसको वर्टिकली हम खड़ा रख सकें या गोलाई में कुछ ऐसी चीज दे सकें या उनको होल्ड कर सकें। जैसे कि फोम है, ग्रीन फोम है जो कि पानी को सोखकर हैवी हो जाती है। फिर कुछ जालियां हैं, वायर की मैश है। पिन होल्डर्स वो एक लोहे का बना हुआ और कील नुमा उसके ऊपर स्ट्रक्चर होता है जिससे कि जो फ्लावर की डंडी है वो उसमें स्टिक हो जाती है और जो टहनियां हैं वो आसानी से बेस बनाने का काम करती हैं और उसके ऊपर हम और अन्य चीजें फिर हम आसानी से सेट कर सकते हैं। कुछ क्ले का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि गीली जो मिट्टी आती है, रेडीमेड आती है। कुछ टेप हो सकती हैं, कुछ ग्लू हो सकता है, चिपकाने से संबंधित सामग्री हो सकती है, या कुछ डेकोरेटिव पेबल्स हो सकते हैं।
तो ये तो कुछ इक्विपमेंट की बात की। फिर उसके बाद कुछ अन्य इक्विपमेंट है, कुछ छोटा पॉट हो सकता है, बकेट हो सकती है, वाटर तो है ही अगर हम फ्रेश फ्लावर अरेंजमेंट कर रहे हैं, छोटी सीजर हो सकती है, स्प्रे बोतल हो सकती है, उसको कुछ ऐसा मटेरियल, लिक्विड मटेरियल स्प्रे करने के लिए कि जिससे कि वो फ्रेश भी रहे और फ्रेग्रेंस भी रहे उनमें। फिर नाइफ हो सकता है, स्मॉल कटर हो सकता है, कुछ फिनिश भी हो सकती हैं, कैंडल होल्डर भी हो सकता है, जो कि डिफरेंट टाइप्स के जो फ्लावर अरेंजमेंट है उनको करने में सहायक हो सकते हैं। टूथपिक, इनका इस्तेमाल हम जो फ्लावर्स है उसकी जो पत्तियां हैं उनको मोड़ कर कोई भी हम डिजाइन बना सकते हैं या दो चीजों को स्टिक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई शॉर्ट या छोटी टेबल हो सकती है। फिर बात करते हैं कंटेनर। कंटेनर डिफरेंट स्टाइल के हो सकते हैं, जैसे कि बाउल नुमा, ट्रे नुमा, रोज बाउल जैसे पेटल्स की जो शेप बनी हुई हो सकती है, जगनुमा या फूलदान या छोटी बकेट। अगर हम बहुत बड़ा फ्लावर अरेंजमेंट कर रहे हैं तो उसको इस तरह की कोई लुक्स दी जा सकती हैं। फिर कुछ मिसलेनियस आइटम है, जैसे ग्लास है और वाइन की कोई बोतल हो सकती है, कोई कैटल हो सकती है, सॉस पैन हो सकता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हमारे पास। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो फ्रेश हम फ्लावर कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं, उससे संबंधित ओकेजन के अनुसार फ्रेश फ्लावर्स या स्टिक्स वो होने चाहिए हमारे पास, नहीं तो उनके बिना तो ये चीज संभव ही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कुछ प्रिंसिपल्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं आर्ट के कुछ प्रिंसिपल होते हैं, और फ्लावर अरेंजमेंट तो बहुत ही एक अच्छी और उन्नत कला है। तो इसको भी करने से पहले हमारे जो जहन में या हमारे माइंड में ये बात रहनी चाहिए कि हम किस प्रकार का, किस स्टाइल का फ्लावर अरेंजमेंट करने जा रहे हैं। तो ये मैंने कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पे लिखे थे, जैसे स्टाइल का हम ध्यान रखें, प्रोपोर्शन या अनुपात का ध्यान रखें। अगर बहुत छोटी टेबल है तो उसके ऊपर छोटा ही अरेंजमेंट होना चाहिए, फ्लावर अरेंजमेंट। हम कोई लंबा एक टहनी, दो दो स्टिक भी लगा सकते हैं किसी सिंगल, जैसे गुलाब का कोई फ्लावर ले लिया उसका, या हल्का सा फॉलिएज उसके साथ लगा दिया। फिर हमें बैकग्राउंड का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर हमें टेक्सचर का भी ध्यान रखना चाहिए कि कैसे टेक्सचर के हम फ्लावर अरेंजमेंट वहाँ पर कर रहे हैं, क्या वो वहाँ पर सुटेबल लगेगा या नहीं। जैसे प्रपोर्शन का ध्यान रखा उसी प्रकार से रंगों का भी। और एम्फेसिस, एम्फेसिस माने उसमें एक स्पेशल कोई एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, या स्पेशल हम दबाव उसके ऊपर दे सके, महसूस कर सके कि हाँ ये फोकल पॉइंट है इस सारे अरेंजमेंट में। और मूवमेंट या रिदमिक, रिदमिक मीन्स जब कोई भी दर्शक उसको देखता है तो हमारी जो मूवमेंट है, देखने की जो नजरिया है उस वो एक रिदमिक रूप से यानी कि फ्लो के रूप में महसूस होना चाहिए कि ओवरऑल जो अरेंजमेंट है दैट इज गुड या बेटर। तो इस प्रकार से हमने बात की कि विभिन्न प्रकार के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स इसमें फॉलो होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि डिफरेंट स्टाइल्स के फ्लावर अरेंजमेंट कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि इंडियन ओवरऑल जो बात करें हम फ्लावर अरेंजमेंट की, तो मुख्य रूप से तीन प्रकार के स्टाइल हमारे जहन में आते हैं। इंडियन स्टाइल, जिसमें कि कुछ मालाएं, जैसे सिंपल मालाएं मंदिरों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं या किसी भी चित्र मूर्ति के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। फिर फ्लावर की जैसे रंगोली की इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें किस में आई कि इंडियन स्टाइल में। रंगोली में भी हम बहुत ही अच्छे से फ्लावर की जो पेटल्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात की हमने इंडियन स्टाइल ऑफ फ्लावर इमेज की। फिर हम बात करते हैं वेस्टर्न स्टाइल।
इसमें हम ऑल राउंड भी ले सकते हैं, टेबल टॉप के ऊपर भी हम ले सकते हैं, फ्रंट फेसिंग भी ले सकते हैं, यानी कि कहीं पे जैसे हम अक्सर शादी ब्याह में ये अरेंजमेंट देखते हैं कि एकदम एंट्रेंस में ही हम जैसे एंटर करते हैं तो हम फ्लावर अरेंजमेंट को अवश्य ही वहां पर रखा हुआ देखते हैं। फिर हैंगिंग स्टाइल भी हम इसमें देख सकते हैं, और टेबल टॉप पर तो देखते ही हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, ऐसे स्टाइल को अगर हम महसूस करना चाहें तो जैसे खाने का जो कॉर्नर लगा होता है शादी ब्याह में, तो उसके आसपास ये स्टाइल हमें देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं जापानीज जो स्टाइल है, लिविंग जो फ्लावर्स है, यानी कि फ्रेश फ्लावर्स का अरेंजमेंट, बट ज्यादा ताम झाम या तड़क भड़क के साथ ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता, ये सिंप्लिसिटी के साथ होता है। तो इस प्रकार से हमने बात की कि कौन कौन से डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट हैं। फिर बात करते हैं वेस्टर्न स्टाइल की। थोड़ी सी डिटेल में अगर हम एक नज़र डालें, जैसे ऑल राउंड है, ये हम जो मान लिया कोई बड़ा हॉल है, उसके सेंटर में भी इस तरह का देख सकते हैं, स्क्वायर शेप में भी देख सकते हैं, और थोड़े से गहरे जो कंटेनर है उनमें। ये जो फेसिंग वाला, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, फ्रंट साइड में हम इसको देखेंगे तो ये फेसिंग स्टाइल माना जाएगा। फिर बंच इन वॉस, एक जो मान लिया गुलदस्ता है, फूलदान है, उसके अंदर काफी बुके के स्टाइल में जो हम फ्लावर को देखेंगे तो वो बंच इन ए वॉस वाला स्टाइल होगा। तो इस प्रकार से ऑलराउंडर, फेसिंग, बंच इन इन ए वॉस, और फ्लैट या मास इन राउंड, ये सब रेक्टेंगुलर शेप में, कम गहरे सॉरी गहरे जो कंटेनर है उनमें, और सर्कुलर शेप में इसमें ये स्टाइल देखेंगे। और फिर है वर्टिकल, जो थोड़ा सा हम पॉपुलर समझ सकते हैं अपने इंडियन स्टाइल के हिसाब से। इसमें सेंट्रल जो पॉइंट है उसमें फ्लावर्स को एक्सिस के अराउंड, अलोंग विद द एक्सिस, यानी कि उस फोकल पॉइंट के ऊपर फ्लावर अरेंजमेंट किया जाता है। और ये ज्यादा हाइट में, इस तरह से हाइट वाइज ज्यादा हमें विजिबल होगा। तो इस प्रकार से हमने इन नीचे भी कुछ पिक्स हैं इनके अंदर, जैसे क्रीसेंट मून, ये वाला स्टाइल हम इसमें, जैसे ये मून किसी शेप में, हाफ शेप में हमने फ्लावर अरेंजमेंट को एक लुक्स दी है। तो ये देखिए दूसरे जो फ्लावर अरेंजमेंट है उनसे डिफरेंट है। इसी प्रकार से ये सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर हमारी जो आईज की मूवमेंट जाएगी, लेकिन वैसे ये बंच या एक थोड़ा सा मैं यहाँ इस तरह से स्टाइल दिया, तो ये जो शेप है ये सर्कुलर कहलाएगी। फिर हम बात करते हैं जैसे मास अरेंजमेंट। इसमें कोई स्पेशल रूल नहीं हम फॉलो करते, और एक तरह से हमने अरेंजमेंट कर दिया। फिर ट्रेडिशनल जो अरेंजमेंट है, ये भी हॉरिजॉन्टल जो लुक्स है वो हमें ज्यादा दिखाई दे रही है। फिर ये लाइन अरेंजमेंट, जैसे मैंने वर्टिकल अभी बताया था, इस तरह से ये हमने थोड़ा सा स्टाइल लुक दे दिया ताकि ये अच्छा और भी अच्छा महसूस के। तो ये देखिए नीचे भी कुछ सर्कुलर सी मोशन में इस तरह से जाते हुए हमें फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, और ये एक बैलेंस्ड हम कह सकते हैं, बट ट्रायंगल शेप भी हम इसको कह सकते हैं। इसी प्रकार से ये भी। तो ये थोड़े से हमने जो फ्लावर अरेंजमेंट है ओवरऑल हमने उसको देखने की कोशिश की। तो अगली जो जो जापानीज जो स्टाइल है वो, अ, अब यहाँ पहले हमने डिस्कस किया था कि लिविंग फ्लावर्स और सिंपल अरेंजमेंट्स, बट इसका डिटेल्स में जो इकेबाना कहलाती है जापानीज जो फ्लावर अरेंजमेंट, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आज के जो लेक्चर है उसके अंदर हमने डिफरेंट स्टाइल्स के फ्लावर अरेंजमेंट के बारे में बात की और उसको समझने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है सभी को ये टॉपिक अच्छा लगा हो।